हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल से रिलेटेड काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, इनकी जो Q4 की रिजल्ट आई है कल के दिन, ये रिजल्ट आने के बाद लोगों के मन में काफ़ी सारे तरह-तरह के सवाल चल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रिजल्ट की वजह से मंडे के दिन हमें इस शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस शेयर के अंदर मंडे के दिन अपर सर्किट लगने वाली है, वो भी Q4 की रिजल्ट की वजह से। तो क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ ये भी हम समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोग पैनिक हो गए हैं कि अब बेचकर निकल जाऊँ, इस प्रकार से लोग सोच रहे हैं। तो क्या वाक़ई में बेचना सही होगा या नहीं? तो सभी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट तो हमने कल ही जान लिया था और उसके ऊपर हमने वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट भी दिया था। यहाँ पर देखो, ऐसे शॉर्टकट में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो बढ़िया ग्रोथ हुई है, देख सकते हो एकदम ट्रिपल डिजिट के साथ ग्रोथ हुई है कंपनी के अंदर। सेल्स बढ़े हैं 344% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिट भी बढ़ी है 238% से, नेट प्रॉफिट भी बढ़ी है 342% से, ईपीएस भी बढ़ी है 342% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रही है सभी चीज़ों में। तो देखो, यहाँ पर इस वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो ग्रोथ आई है इतनी बेहतरीन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसकी वजह से मंडे के दिन अपर सर्किट लग सकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट है वो डिक्लाइन हुई है, तो इसकी वजह से लोअर सर्किट लग सकती है मंडे के दिन शेयर में। तो देखो क्या है, यहाँ पर अगर मैं आपको यही इंडस्ट्री की एक और कंपनी के बारे में बताऊं जो कि है केपीआई ग्रीन एनर्जी। तो केपीआई ग्रीन के अंदर हमें क्या देखने को मिली थी कि इस शेयर के अंदर भी यही चीज़ें हमें देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अंदर भी बढ़िया ग्रोथ हुई थी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन देखने को मिली थी। और उसके वजह से क्या हुआ था, केपीआई ग्रीन शेयर में गिरावट भी देखने को हमें मिली थी, लोअर सर्किट भी लगी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, स्प्लिट की जब न्यूज़ आई तो फिर शेयर के अंदर रफ्तार पकड़ी थी और बहुत ही बढ़िया तेज़ी हम लोगों ने देखा था। अभी फिर से गिरावट आ रही है केपीआई ग्रीन एनर्जी के अंदर, जो कि मार्केट के एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से गिरावट आई है। तो अगर हम लोग सीधा-सीधा समझें तो देखो, केपीआई ग्रीन के अंदर भी गिरावट आई थी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट थी वो डिक्लाइन थी इसकी वजह से। तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पर भी ये लेकर चल सकते हैं कि हो सके तो मार्केट को ये जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ठीक ना लगे, इस वजह से हमें मंडे के दिन गिरावट देखने को मिल सकती है इस शेयर में। तो गिरावट देखने को मिले तो ऐसा नहीं है कि शेयर खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। ऐसी चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। इनफैक्ट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्वार्टरली जो ग्रोथ होती है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ईयरली ग्रोथ। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसी हो रही है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कभी ये शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इससे आपको उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात है, ठीक है? ये ध्यान में रखना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इतनी बढ़िया ग्रोथ है, तो फिर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के अंदर बढ़िया ग्रोथ हो रही है, ठीक है? अब देखो, जो लोग यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहेंगे। तो देखो यार, अगर आप लोग यहाँ पर सेल करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपकी पर्सनल डिसीजन हो गई और मैं आपको कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम देखें कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट किया यहाँ पर, और आपका जो विजन है वो मिनिमम 2 इयर्स 5 इयर्स का है, तो फिर आपको उतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि यहाँ पर गिरावट आ सकती है शॉर्ट टर्म में, तो क्या आप इतनी ज़्यादा टेंशन लोगे? बिल्कुल नहीं। वो जो गिरावट आएगी वो अपॉर्च्युनिटी होगी एवरेजिंग करने के लिए, एक्यूमुलेशन करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपकी होल्डिंग में कम स्टॉक्स हैं, कम क्वांटिटी है इस शेयर की, तो आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो गिरावट जब आती है शेयर के अंदर तब, ठीक है? लेकिन हाँ, ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देना है। मतलब ज़्यादा अमाउंट ऐड नहीं करना है, ज़्यादा रिस्क भी नहीं बढ़ाना है, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही चलना है। पोर्टफोलियो का कम से कम यहाँ पर अगर देख कर चलें तो 5% और मैक्सिमम यहाँ पर 8% इतना रहना चाहिए एक स्टॉक के अंदर। ये मैं हमेशा बोला करता हूँ, लेकिन ये आपकी पर्सनल
डिसीजन भी अलग हो सकती है, आपके हिसाब से थोड़ी-सी परसेंटेज में ऊपर-नीचे भी हो सकती है। लेकिन मेरा कहना है कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक के अंदर ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देना है। इस वजह से आपकी जो पोर्टफोलियो है, उसमें रिस्क बढ़ सकता है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो जो लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। अभी देखें तो अभी भी ठीक-ठाक डिस्काउंट मिल रही है। ऑल टाइम हाई से अभी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है शेयर और 2564 के लेवल पर अभी चल रही है। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ठीक है और अगर मंडे के दिन भी यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें अप्रॉक्स यहाँ पर 20% की डिस्काउंट मिल जाएगी। इस लेवल पर 2400 13-15 जो है, इस लेवल पर अगर आप बाइंग करोगे तो अच्छी यहाँ पर मतलब डिस्काउंट मिल सकती है। तो यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट ऐड कर लेना एंड उसके बाद अगर यहाँ से भी 10% गिरावट आ जाती है कम से कम, तो यहाँ पर सेकंड अमाउंट ऐड करेंगे, सेकंड किस्त ऐड करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने 20 क्वांटिटी ऐड कर लिया इस लेवल पर, फिर यहाँ पर गिर कर थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर 20 क्वांटिटी ऐड कर लिया अपने हिसाब से। इस इस तरह से यहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम वैल्यूएशन की बात करें कंपनी की, तो देखो कंपनी की जो वैल्यूएशन है थोड़ी सी एक्सपेंसिव है पी रेशियो के अकॉर्डिंग चले तो, लेकिन वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो जायज़ है। कंपनी की ग्रोथ भी हुई है उस प्रकार से, इसी वजह से मार्केट ने इनकी वैल्यूएशन को काफ़ी एक्सपेंसिव कर रखी है। तो देखो रिजल्ट की वजह से गिरावट आती है तो फिर यहाँ पर जो स्टॉक की पी है इसमें करेक्शन देखने को मिलेगी और वैल्यूएशन जो है ये थोड़ी-सी यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी बात होगी हमारे लिए। थोड़ी-सी सस्ती भाव पर हम फिर शेयर को खरीद पाएँगे। तो अभी 180 है, अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो यहाँ पर 39.8 है, एप्रॉक्स 40 की पी मानकर चल सकते हो इंडस्ट्री पी। और बाकी यहाँ पर आरओसी या आरओई देखोगे तो बहुत ही बेहतरीन है कंपनी की। डेब्ट भी कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर, डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो, ठीक है। फ्री कैश फ्लो देखें तो यहाँ पर -18 करोड़ है और यहाँ पर बाकी डिविडेंड कंपनी ने छोटी-मोटी यहाँ पर रिकमेंड की है RS 1 रुपये पर इक्विटी शेयर पे। एंड उसके बाद देखो प्रमोटर्स की जो प्लेज्ड परसेंटेज है वो भी कुछ नहीं है यहाँ पर, जो कि एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रही है। और भी रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनियों की बात करें तो काफ़ी सारी कंपनियों में हमें ये प्लेज्ड परसेंटेज देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम पीज रेशियो देखें तो पीज रेशियो देखो 1.24 है। तो अभी भी देखा जाए तो थोड़ी-सी यहाँ पर ओवर वैल्यूड देखने को मिल रही है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर गिरकर 1 पर आ जाती है, तो एक फेयर वैल्यूड हम मानकर चल सकते हैं स्टॉक को। बाकी यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हो 74.5% है। और यहाँ पर अगर हम कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो देखो कितनी कंसिस्टेंसी है यहाँ पर सेल्स के अंदर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंपनी की सेल्स बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। एंड यहाँ पर नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। माइनस में थी कंपनी -2 करोड़, जो कि बढ़कर 9 करोड़ पर पहुँच गई, फिर 55 और फिर 148। ईपीएस की भी बात करें तो ईपीएस भी देखो बढ़िया तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है कंपनी की। इसके बाद कंपनी के सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देख सकते हो डबल डिजिट नहीं, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो कितना बेहतरीन सीएजीआर से स्टॉक की प्राइस बढ़ी है। रिटर्न ऑन इक्विटी की भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी बेहतरीन है, डबल डिजिट्स में है और अच्छी परसेंटेज के साथ यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को हमें मिल रही है। ठीक है। बाकी कंपनी की बैलेंस शीट की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो 1 मिनट। तो देखो कंपनी की बैलेंस शीट यहाँ पर अच्छी है। यहाँ पर देखो 211 करोड़ कैश रिज़र्व में है और यहाँ पर बोरोइंग्स की बात करें तो 41 करोड़ है। देखा जाए तो यार बोरोइंग से ज़्यादा यहाँ पर कैश रिज़र्व है, तो एक पॉजिटिव साइन हम इसे मानकर चल सकते हैं। तो देखा जाए तो कंपनी की फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतरीन है और बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। तो उतनी ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किया है तो। बाकी अगर मंडे के दिन यहाँ पर एलसी लगे या यूसी लगे, उससे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी है, डिस्काउंट भी ठीक-ठाक मिल रही है और यहाँ तक अगर कल एलसी के माध्यम से आ जाती है तो और भी अच्छी बात होगी। ठीक है?
और जो लोग मतलब इधर बाइंग करके रखे हैं तो उनके लिए एवरेज करने का मौका मिल रहा है, तो चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। ठीक है? बाकी कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं है, आप अपने रिस्क के अनुसार ही कोई भी डिसीजन लेना। और मैं जैसा कि हर वीडियोज़ में बोला करता हूँ कि ओवरवेट बिल्कुल भी नहीं देना है, लिमिटेड अमाउंट के साथ ही इन्वेस्ट करना है। ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ एक ही स्टॉक पर। सो ये रही हमारी आज की वीडियो वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।